नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है। जिसके साथ ये घटना हुई थी वे मधुपुर में रहते थे। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि वह जंगल भूतिया है। मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि पास के सारे चारे तो पहले से ही बकरियों के लिए काटे जा चुके थे। वह जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहाँ पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था। अच्छी बरसात हो गई थी तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि इसको देखते ही किसी की भी थकान दूर हो जाए। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊँगा। थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे सोए हुए उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वो रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि कोई उसके सामने खड़ा है और उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई। वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काटने लगा। वह पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ जहाँ से आ रही थी उधर की ओर चल दिया। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि आवाज़ किधर से आ रही थी। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा सा रास्ता बता सकते हो? इतना उसके कहते ही वे दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहाँ कोई भी नहीं था। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वह सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आँखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक है कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। वह बहुत डर चुका था। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा लगा दिया। उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया
और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ काटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे तो रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ गया होगा। सब लोग लाठी, भाले, टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो गई। सब लोगों ने कहा अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, कुछ देर में सुबह होगी तब चलेंगे। तब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगाते हुए राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी, वह सुध बुध को खो बैठा था। उसे अब ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कर भी क्या सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। उसने कहा कि उस दिन की बात याद करके अभी भी मैं डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ थे कि मैंने किसी भी सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी की गर्दन अलग हुई थी। एक से बढ़कर एक डरावने भूत दिखाई दे रहे थे। मैं कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा। वह लोग ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे जिससे सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है या मर गया है। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती वह मिट्टी में मिल जाते। ये सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया था और मैं आराम से सो गया था। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और
वह कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा था। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वह उसे धकेल देता था। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। और वह साइकिल पर उसे बिठाकर उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वह ऐसे रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। राजीव जब भी उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप अपनी कहानी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।